नमस्कार। आज जो बीएससी एजी फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर हुआ है रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी, उस पर हम चर्चा करेंगे और उसके आंसर आपको बताएंगे। हमारे पास प्रश्न पुस्तिका संख्या डी है, तो इसके अनुसार आप जो है आंसर आप सभी लोग मिला लीजिए। तो आप लोगों को पहले ये बताना चाहेंगे कि आज का पेपर जो था वो बहुत ज़्यादा सरल आया, बच्चे बता रहे थे। तो इसमें डी हमारे पास है प्रश्न पुस्तिका, इसको चलो मिला लेते हैं। पहला प्रश्न था, भारत में सामुदायिक विकास प्रारंभ किया गया। तो सामुदायिक विकास मतलब है क्या होता है इसके, कम्युनिटी डेवलपमेंट। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 में शुरू हुआ। दूसरा प्रश्न है, ग्रामीण एवं नगरीय जीवन को हम विभेदित कर सकते हैं। किसमें विभेदित कर सकते हैं? परिवार के प्रकार के आधार पर, व्यवसाय के आधार पर, कौशल के आधार पर। तो इसमें जो है उपरोक्त सभी के आधार पर हम यानी कि तीनों ऑप्शन ऊपर ही सही है, तो इसमें ऑल ऑफ एबव होगा, यानी कि दूसरे प्रश्न का डी ऑप्शन सही होगा। तीसरा प्रश्न है, एक ग्रामीण समुदाय रखता है। एक ग्रामीण समुदाय में क्या क्या होना चाहिए? धर्म का महत्व, जाति प्रथा की उपस्थिति, सरल एवं सादा जीवन, ये सभी उसके एक ग्रामीण समुदाय के कंपोनेंट है। तो इसमें भी तीसरे का भी डी ऑप्शन सही होगा। चौथा प्रश्न है, एक नेता के गुण होते हैं। एक नेता जो है उसके अंदर कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास होना चाहिए, वो डेयरिंग होना चाहिए, साहसी होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, ऑल ऑफ एबव चौथे का। पांचवा प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष सहयोग पर आधारित है? परिवार, संसद, सरकार और ग्राम। तो परिवार जो है प्रत्यक्ष सहयोग पर आधारित है। पांचवे का ए ऑप्शन। कौन सा संस्था है? 6 नंबर। तो ये परिवार, धर्म और स्कूल, ये जो है क्या है, ये सभी अपने आप में एक संस्था है, एक इंस्टीट्यूट है। तो 7 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक ढांचे की इकाई है? सातवें का पहला ऑप्शन था संस्था, दूसरा समूह, तीसरा एसोसिएशन, चौथा ऑल ऑफ एबव यानी उपरोक्त सभी। तो सातवें का बी ऑप्शन सही होगा। आप फर्स्ट सेमेस्टर वाले सभी बच्चों को हम बताना चाहेंगे कि हमारे यहाँ बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी कराई जाती है, तो सेमेस्टर क्लासेस चलती हैं। अगला पेपर भी आप लोगों का ऑब्जेक्टिव होने की संभावना है सेकंड सेमेस्टर की। तो सेकंड सेमेस्टर के नए बैच हमारे 10 सितंबर से शुरू हो रहे हैं, तो आप लोग जो है ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम चैनल जो है आज़ाद एग्रीकल्चर एकेडमी के नाम से, आप वहां से जुड़ सकते हैं, कई चीज़ें आपको अपडेट मिलता रहेगा। और इंस्टाग्राम पे भी आज़ाद एग्रीकल्चर एकेडमी का चैनल बना, जहां पर नई जो भी नोटिस या सूचनाएं आती हैं वो आपको जानकारी होती रहेंगी, कब पेपर है, कब एग्ज़ाम शेड्यूल, ये सब। और हमारा जो पर्सनल इंस्टाग्राम है वो शिवम दीक्षित के नाम से। तो आठवां प्रश्न, सामाजिकरण एक प्रक्रिया है। सामाजिक प्रक्रिया सामाजिक प्रभाव से चलने वाली, जीवन पर्यंत चलने वाली, दोनों। तो 8 नंबर का होगा दोनों। 9 नंबर प्रश्न है कि परिवार के आधारभूत कार्यों में समाहित है। तो वंश वृद्धि और आर्थिक सुरक्षा जो है परिवार के आधारभूत कार्यों में समाहित है। 10 नंबर, सहकारी समिति एक उदाहरण है। सहकारी समिति किसका उदाहरण है? औपचारिक समूह का, अनौपचारिक समूह का, प्राथमिक समूह का, द्वितीयक समूह का। 10 नंबर का डी ऑप्शन सही होगा, द्वितीयक समूह का। 11 नंबर, परिवार एक उदाहरण है। परिवार एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है? पहला औपचारिक समूह का, दूसरा अनौपचारिक समूह का, तीसरा प्राथमिक समूह का, चौथा द्वितीयक समूह का। तो परिवार जो है सी ऑप्शन सही होगा, परिवार उदाहरण है प्राथमिक समूह का। 12 नंबर प्रश्न है, ग्रामीण समाजशास्त्र है, कला और विज्ञान, ग्रामीण रूरल सोशियोलॉजी इज एन आर्ट एंड साइंस। तो ये दोनों होगा। उसके बाद में 13 नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री एक उदाहरण है। प्रधानमंत्री जो एक राजनीतिक नेता का उदाहरण है ना, पॉलिटिकल लीडर होता है प्रधानमंत्री, जिसका जिक्र संविधान के 75 नंबर अनुच्छेद में है। 14 नंबर, दूसरों को अपनी इच्छा अनुसार ढलने की एक क्रिया है। तो नेतृत्व, इसको क्या है? इसको नेतृत्व कहते हैं। ठीक है, तो चौथे का पहला ऑप्शन सही होगा। 15 नंबर प्रश्न है, मनोविज्ञान की वह शाखा जो ज्ञान प्रक्रिया से संबंधित है, क्या कहलाती है? तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, ज्ञान मनोविज्ञान। अगला प्रश्न है 16 नंबर, मनोविज्ञान प्रथम बार परिभाषित किया गया। तो पहला ऑप्शन था आत्मा के विज्ञान के रूप में, दूसरा ऑप्शन था मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में, तीसरा चेतना के विज्ञान के रूप में, चौथा चेतना के विज्ञान के रूप में। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, चेतना के विज्ञान के रूप में। 17 प्रश्न, निर्गामी मैत्रीपूर्ण तथा वाचाल लक्षण है। तो अंतर्मुखी मतलब इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी, बी ऑप्शन। बहिर्मुखी एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी, सी उभयमुखी यानी इम्पीवर्ट पर्सनालिटी, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका 17 नंबर का बी ऑप्शन सही होगा, बहिर्मुखी पर्सनालिटी यानी कि एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी। 18 नंबर प्रश्न होगा, गांव स्तर पर ग्रामीण विकास के लिए उत्तरदायी होता है। तो ग्रामीण विकास के लिए उत्तरदायी क्या होगा? पहला ऑप्शन था खंड, दूसरा पंचायत, तीसरा जनपद, चौथा राज्य। तो इसमें जो है बी ऑप्शन सही होगा, पंचायत।
19 नंबर प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष जो होता है तो वर्तमान प्रधानमंत्री होता है। तो वर्तमान प्रधानमंत्री, जैसे कि इस समय अगर इसमें प्रधानमंत्री न देकर पूछा जाता है योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है, तो वहाँ पर नरेंद्र मोदी सही होता है ना। तो इसमें 19 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन सही होगा, प्रधानमंत्री। 20 नंबर है, अनुसूची के प्रश्नों को स्वयं भरता है ना। तो इसको कौन भरता है? पहला अनुसंधानकर्ता, दूसरा उत्तरदाता, तीसरा मित्र, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 20 का बी ऑप्शन सही होगा, उत्तरदाता। 21 नंबर है, प्रश्नों की सूची जो डाक द्वारा सूचना इसका प्रश्न कट गया। द लिस्ट ऑफ क्वेश्चन विच इज सेंड बाय द पोस्ट टू द रिस्पोंडेंट इज कॉल्ड, है ना। तो 21 नंबर प्रश्न जो है इसमें पहला था अनुसूची, दूसरा था प्रश्नावली, तीसरा था दोनों, चौथा था इनमें से कोई नहीं। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, प्रश्नावली। 22 नंबर है, वर्तमान समय में साक्षात्कार का माध्यम है आमने सामने बैठकर, इंटरनेट, टेलीफोन, उपयोग में सभी। तो इसमें जो है आमने सामने बैठकर साक्षात्कार होता है ज़्यादा, जो बहुत पुराने समय से होता चला आ रहा है। इंटरनेट के माध्यम से आजकल जो है, इंटरनेट के माध्यम से वीडियो कॉलिंग के माध्यम से भी जो है साक्षात्कार इंटरव्यू होता है आजकल, और टेलीफोन के माध्यम से भी होता है कई जगह। तो 22 नंबर प्रश्न का ऑल ऑफ दी डी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद में 23 नंबर है, बुद्धिलब्ध, यानी कि इसका जो इंटेलिजेंसी है उसको मापने के लिए एक फार्मूला होता है ना, कि कौन, मतलब जैसे कि कौन बुद्धिमान है, कौन अल्ट्रा बुद्धिमान है, उस तरीके से जो डिसाइड किए जाते हैं। तो उसका फार्मूला होता है मेंटल एज अपान क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, यानी कि इसका 23 नंबर का डी ऑप्शन सही है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। 24 नंबर, ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर परिवार होते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर कैसे परिवार होते हैं? अधिकतर परिवार पूछ रहा है ना, तो संयुक्त परिवार होते हैं। ये दोनों ऑप्शन कहाँ पर हो जाएंगे? अगर दोनों होता, अगर अधिकतर ना होता तो इसमें दोनों सही होता है ना, लेकिन मोस्टली जो है संयुक्त परिवार होते हैं, जिसमें दादा दादी और माता पिता सभी लोग जो है एक साथ रहते हैं, है ना। तो जैसे कि अगर शहरी क्षेत्रों में अधिकतर पूछ लेता तो एकल परिवार, और शहरी क्षेत्रों में परिवार होते हैं तो दोनों, अधिकतर ना लगता तो इसमें दोनों सही होता। 24 नंबर का ए ऑप्शन। 25 है, परिवार शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो परिवार जो है, फैमिली शब्द एक रोमन वर्ड है, ठीक है। परिवार शब्द की उत्पत्ति रोमन से हुई है। 25 का बी ऑप्शन सही होगा। 26 नंबर है, समूह प्लस निश्चित भूभाग प्लस सामुदायिक भावना, है ना। तो ये सब मिलकर किसका निर्माण करते हैं? जाति का, धर्म का, समुदाय का, परिवार का। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, समुदाय का। सामाजिक कल्याण, यानी कि इसका क्वेश्चन कट गया, सोसाइटी इज वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप अकॉर्डिंग टू। तो इसमें जो है ये किसके अनुसार जो है इसमें कहा गया है कि सोसाइटी इज वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप, किसके अनुसार ये डिफिनीशन है? सोसाइटी इज ए वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप किसके अनुसार है? तो ये पहला ऑप्शन मैकाइवर के अनुसार, दूसरा A.R. देसाई के अनुसार, तीसरा फुले के अनुसार, चौथा जिन्सबर्ग के अनुसार। तो इसमें 27 में ए ऑप्शन सही होगा। 28 नंबर, समाज की आधारभूत इकाई है पड़ोसी, समूह, परिवार, समुदाय। तो इसमें 28 का सी ऑप्शन सही होगा। समाजशास्त्र के जनक हैं, समाजशास्त्र के जनक यानी फादर ऑफ सोशियोलॉजी, अगस्ट कॉम्टे। बहुत जो है पॉपुलर क्वेश्चन है, उसको आना ही आना, मतलब जो सब्जेक्ट है उसके फादर तो हर अगर उसका एग्जाम होगा उस कोर्स का तो उसके पूछे जाने हैं। तो इसका जो है फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, अगस्त कॉम्टे, फादर ऑफ सोशियोलॉजी। 30 नंबर प्रश्न, समाजशास्त्र एक अध्ययन है, किसका अध्ययन है? व्यक्तियों का, समाज का, समूह का, सामूहिक व्यवहार का। तो समाजशास्त्र जो है एक समाज का अध्ययन है, सोशल स्टडी है, ठीक है। 31 नंबर प्रश्न, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलते हैं तो वह कहलाता है क्या कहलाता है? सामाजिक संगठन, सामाजिक समूह, सामाजिक व्यवस्था या समाज। तो वो क्या कहलाता है? सामाजिक समूह यानी सोशल ग्रुप कहलाता है। 32 नंबर पर, उत्तर प्रदेश में कुल कितने कृषि विश्वविद्यालय? देखो उत्तर प्रदेश में कुल कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं? तो पहला ऑप्शन था 4, दूसरा था 6, तीसरा था 3, चौथा था 5। तो उत्तर प्रदेश में कुल 4 कृषि विश्वविद्यालय हैं, जिसमें पहला चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर, जिसकी स्थापना 1975 में हुई थी। दूसरा आचार्य नरेंद्र कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या, जिसकी स्थापना भी 1975 में हुई थी। और तीसरा विश्वविद्यालय सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मोदीपुरम मेरठ, जिसकी स्थापना सन 2000 में हुई थी। और चौथा विश्वविद्यालय है बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा, जिसकी स्थापना 2 मार्च सन 2010 को बांदा में हुई थी। तो कुल मिलाकर 4 राज्य कृषि विश्वविद्यालय भारत में है, और वैसे उत्तर प्रदेश में है। और जबकि अन्य जो कृषि विश्वविद्यालय हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी झांसी और ये और एक स्वार्ट्स नैनी में है, लेकिन वो राज्य विश्वविद्यालय में कंसीडर नहीं किए जाएंगे, इसलिए 32 नंबर प्रश्न का ये ऑप्शन सही होगा। 33 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय समाजशास्त्री है?
एस सी दुबे, दूसरा एम श्रीनिवासन। तो इसके दोनों ऑप्शन सही होंगे। आला वैभव दोनों सही होंगे, तो इसका सी होगा दोनों। चौथे आईसीआर स्थित है। आईसीआर देखो बहुत सरल प्रश्न पूछा गया था। आईसीआर स्थित है कहाँ पर? नई दिल्ली में, है ना। तो अगर आईआरआई पूछा जाता तो वो भी नई दिल्ली में स्थित है ना, जो कल के पेपर में आया था। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत की क्या समस्या है? अशिक्षा, गरीबी, ऋणग्रस्तता। तो भारत में क्योंकि कृषि प्रधान देश है तो ऋणग्रस्तता भी है और गरीबी भी भारत में, गरीबी भी बहुत ज़्यादा है। और अशिक्षा, बिहार जैसे जो राज्य हैं जिनमें आज भी बहुत शिक्षा लिटरेसी परसेंट बहुत कम है, तो अशिक्षा भी है। तो 35 नंबर का डी ऑप्शन सही होगा इनमें से सभी। 36 नंबर, रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया के लेखक हैं। पहला ए आर देसाई, दूसरा एस सी दुबे, तीसरा एस एन श्रीनिवासन, चौथा डॉक्टर योगेन। तो इसमें 36 का ए ऑप्शन सही होगा। भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। तो भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय जो वर्तमान में पंडित गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय उधम सिंह नगर पंतनगर में है। जो पंतनगर जो है उत्तराखंड में पड़ता है। उत्तराखंड सन 2000 के पहले उत्तर प्रदेश का ही भाग था, तो उस समय उत्तर प्रदेश में स्थापना की गई थी, लेकिन अब इस समय वर्तमान में ये उत्तराखंड में है, जिसकी स्थापना 1960 में हुई थी। इसमें जो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर है इसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू जो उस समय वर्तमान प्रधानमंत्री थे उनके हाथों से हुआ था। तो 37 नंबर का सी ऑप्शन सही होगा 1960। 38 नंबर हरित क्रांति संबंधित है। तो हरित क्रांति देखो बहुत सरल प्रश्न पूछ लिया। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, आला फेबो। तो एक हरित क्रांति 1966-67 में है, जिसके जनक उसमें इसके जनक जो है नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलांग यानी अर्नी बोरलांग को माना जाता है। भारत में इसके जनक एम एस स्वामीनाथन है। और हरित क्रांति नाम सर्वप्रथम किसने दिया था? तो विलियम गॉड ने, है ना। तो हरित क्रांति किससे संबंधित है? ये ऑप्शन सही होगा, कृषि विकास से। 39 नंबर पर समाजशास्त्र का संबंध है। समाजशास्त्र का संबंध किससे है? मनोविज्ञान, राजनीतिक विज्ञान, मानव विज्ञान, उपयोग में सभी। तो 39 नंबर का ये ऑप्शन सही होगा, मनोविज्ञान। 40 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिक सत्य है? तो इसका ए ऑप्शन समाजशास्त्र एवं प्राकृतिक विज्ञान। समाजशास्त्र एक प्राकृतिक विज्ञान है। बी नंबर समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। सी नंबर समाजशास्त्र एक व्यवहारिक विज्ञान है। डी नंबर समाजशास्त्र एक मानकीय विज्ञान है। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। 41 नंबर, जाति के भीतर विवाह कहलाता है। जाति के भीतर विवाह क्या कहलाएगा? तो पहला ऑप्शन एंडोगेमी, दूसरा एक्सोगेमी, तीसरा जो है सोगटा और चौथा था हाइपरगेमी। तो इनमें एंडोगेमी कहलाता है जब इंटरकास्ट मैरिज होती है ना, इसमें जो है इनब्रीडिंग बहुत ज़्यादा होती है ना। अगला प्रश्न है कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन किस में प्रॉब्लम आती है? 41 नंबर में है ना, तो एंडोगेमी के अंतर्गत है ना। तो 42 नंबर प्रश्न है, सामाजिक वातावरण का अर्थ है। सामाजिक वेशभूषा, बी ऑप्शन था अनुष्ठान, सी ऑप्शन था सामाजिक आचरण, डी ऑप्शन इनमें से सभी। तो 42 का डी ऑप्शन सही होगा, इनमें से सभी। 43 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है? तो संयुक्त परिवार की विशेषता संयुक्त संपत्ति, समान धर्म, समान व्यवसाय, छोटा आकार। तो संयुक्त परिवार जो होता है वो मोस्टली छोटा नहीं होता है। छोटा कौन? एकल परिवार होता है। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा 43 का। 44 नंबर, व्यक्तिगत विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। परिवार, विद्यालय, समाज, उपरोक्त सभी। 44 का डी होगा, उपरोक्त सभी। 45 नंबर, एक व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार, प्रतिमान और इसकी विशेषताओं के योग का उल्लेख करता है। ए ऑप्शन व्यक्तित्व, बी प्रेरणा, सी संवेग और डी इनमें से कोई नहीं। तो ए सही होगा इसमें, व्यक्तित्व। 46 नंबर, शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों के प्रकार हैं। आत्मनिष्ठ विधियाँ, दूसरा होगा सी, दोनों। दूसरा है वस्तुनिष्ठ विधियाँ और सी होगा दोनों। तो इसमें क्या होगा? सी हो जाएगा, दोनों। 47 नंबर, परिवार एक है। परिवार क्या है? धार्मिक समूह, आर्थिक समूह, नातेदारी समूह, उपरोक्त सभी। तो इसमें जो है 47 नंबर का सी ऑप्शन सही होगा, नातेदारी समूह। ठीक है। उसके बाद में अगला प्रश्न 48 नंबर, फैमिली शब्द फैमिलस शब्द से लिया गया है, जो कि है, ये देखो दोबारा प्रश्न 2 बार है इसमें। तो ये रोमन शब्द है। इसमें 4 ऑप्शन थे, लेकिन इसमें एक बार और ये पूछा जा चुका है कुल मिलाकर। तो ये दोनों बार ही रोमन से ही होगा, है ना, क्योंकि फैमिली रोमन शब्द से बिलोंग करता है। ठीक है। अब जो है 49 जन्मजात प्रेरकों के प्रकार हैं। भूख, प्यास, काम, है ना। तो उपयुक्त में सभी जो है जन्मजात लक्षण होते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि भूख बीच में लगना शुरू हो गई जब बड़े हो गए, या प्यास बीच में लगना शुरू से सब पैदा होते ही सब लक्षण जन्मजात होते हैं। तो 49 का डी ऑप्शन सही होगा। 50 नंबर, सीखने की विधि होती है। प्रत्यक्ष शिक्षण विधि, प्रत्यक्ष शिक्षण विधि, उपयुक्त में दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 50 का सी होगा, उपयुक्त में से दोनों। 51 नंबर, पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति हुई थी। पर्सनालिटी जो है लैटिन भाषा का शब्द है ना। इसमें यूनानी, ग्रीक और अरबी दिया है, तो ग्रीक के साथ कन्फ्यूजन हो सकता है।
लेकिन इसका सही क्या है? सी ऑप्शन लैटिन। 52 नंबर, बार बार दोहराए जाने वाले व्यवहार का नाम है। बार बार जो दोहराया जाता है उसको हैबिट कहते हैं ना, कोई काम बार बार करते हैं तो उससे हैबिट में आ जाता है, तो वो आदत। तो इसका क्या है? ए ऑप्शन। 53 नंबर, मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है। इस प्रश्न के चक्कर में आप लोगों का वीडियो लेट हो गया। इसमें जो है 53 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ही नहीं, है ना। तो इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था ब्राउन, दूसरा था पिल्सबरी और तीसरा था स्किनर और चौथा था गांधी जी। तो मनोविज्ञान क्या है? साइकोलॉजी द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ये किसने कहा? तो ये किसी के अनुसार जो इसमें ऑप्शन सही नहीं मिल रहे थे। तो जो 53 नंबर में इसमें चारों ऑप्शन इसके गलत हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा? जे.बी. वाटसन। 53 नंबर का जो है जे.बी. वाटसन, हमने इसको इसमें लिख दिया गया है, तो इसको 53 नंबर को आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। 54 नंबर, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई। साइकोलॉजी हमने बताया था बच्चों को जब पढ़ाया था, सेमेस्टर क्लास में पढ़ाया, राधेश्याम तिवारी सर पढ़ाते हैं, इसमें राधेश्याम सर जो पढ़ाते हैं साइकोलॉजी, तो उन्होंने विधिवत बताया था। शुरू का ही कल हम नोट्स देख रहे थे, उनके द्वारा पढ़ाया हुआ, तो इसमें शुरू के ही पेजों में है कि साइकोलॉजी किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का। 55 नंबर, समूह को प्राथमिक एवं द्वितीयक समूह में वर्गीकृत किया गया है। किसके द्वारा? समनर द्वारा, कूले द्वारा, मैकइवर द्वारा। डी नंबर है कार्की मार्कस द्वारा। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, कूले द्वारा। 56 नंबर, कृषक समाज का परिवार होता है। तो ए ऑप्शन पितृसत्तात्मक, बी होता है मातृसत्तात्मक, सी होता है मातृस्थानीय, डी एकल। तो 56 का ये होगा पितृसत्तात्मक। कृषक समाज का परिवार पितृसत्तात्मक होता है। 57 नंबर, कृषक समाज एवं औद्योगिक समाज को विभेदित करता है। पर्यावरण, व्यवसाय, सामाजिक गतिशीलता, उपयोग सभी। 57 का डी होगा, उपयोग सभी। 58 नंबर, सहकारिता का सिद्धांत है। प्रजातांत्रिकता, निष्पक्षता, एकता, उपरोक्त सभी। तो इसमें डी ऑप्शन होगा, उपरोक्त सभी। 59 नंबर पर सहकारी साख समिति अधिनियम लागू किया गया। ए ऑप्शन 1904, बी 1905, सी 1906, डी 1907। तो इसमें 1904 ए ऑप्शन सही होगा। आखिरी प्रश्न था कि पंचायती राज व्यवस्था किसकी संस्था है? जिला पंचायत, सहकारी समिति, ग्राम स्कूल, उपरोक्त सभी। तो इसमें जो है पंचायती राज जो है जिला पंचायत की व्यवस्था, जिला पंचायत का इंस्टीट्यूट या संस्था है। तो ये 60 प्रश्न हो गए, आप लोग अच्छे से मिला लीजिए और अगले पेपर की तैयारी करिए। और आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, आज़ाद एग्रीकल्चर एकेडमी के नाम से जो बना है, आज़ाद एग्रीकल्चर एकेडमी कानपुर। और इंस्टाग्राम पर भी आज़ाद एग्रीकल्चर एकेडमी का जो है अकाउंट है, उस पर आप लोग ऐड हो सकते हैं, जिससे आपको जो CSGM से संबंधित जो नई सूचनाएं आती हैं वो आपको समय समय पर मिलती रहेंगी, एग्रीकल्चर की सूचनाएं मिलती रहेंगी। और जो हमारा पर्सनल अकाउंट है वो शिवम दीक्षित के नाम से इंस्टाग्राम पर है ना, जिसकी स्पेलिंग SHIVOMDIXIT है ना, शिवम दीक्षित। तो ये आप लोग वहाँ से भी जुड़ सकते हैं, जिससे आपको आने वाली जो एग्ज़ाम है या दूसरी चीज़ों के बारे में जानकारी वहाँ से मिलती रहेगी। और बाकी अभी हम इसका इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जिससे आप लोग ऐड हो सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद। और जो बच्चे अगले सेमेस्टर से, क्योंकि अगला सेमेस्टर भी ऑब्जेक्टिव बेस होने वाला है आप लोगों का, तो अगले सेमेस्टर की जो लोग प्रिपरेशन करना चाहें तो 10 सितंबर से बैच शुरू हो रहा है। नए बैच को आसानी से आप लोग ज्वाइन करके तैयारी कर सकते हैं, ताकि अच्छे पेपर आप लोगों के हों। बहुत बहुत धन्यवाद।